Good morning, students. Today we will discuss about the scope of epidemiology. There are many scope of epidemiology like infectious disease epidemiology जैसे डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, HIV, एड्स, इबोला वायरस और प्रेजेंटली कोरोना वायरस, ये सभी डिजीज़ इन्फेक्टियस डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी के अंडर में आती है। इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट इन्फेक्टियस डिजीज़ जो भी वायरस बैक्टीरिया उनके बारे में स्टडी करता है और जो कम्युनिटी के जो पीपल्स होते हैं उनको अवेयर करता है। सेकंड, अगर हम बात करें कैंसर एपिडेमियोलॉजिस्ट में, एपिडेमियोलॉजिस्ट एनालिसिस करता है जैसे लंग्स कैंसर्स का इंसिडेंस कितना बढ़ रहा है और इसके पीछे और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। रिलेटेड टू द कैंसर्स में एपिडेमियोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजी के बारे में स्टडी करता है। एंड अगर हम कार्डियोवास्कुलर एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करें तो जैसे हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में किस तरह के रिस्क फैक्टर्स अक्रंस हो सकते हैं, इसके बारे में एपिडेमियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। और रिप्रोडक्टिव जैसे एपिडेमियोलॉजिस्ट हो गया, इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करता है कि फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव, सेफ्टीज मेजर्स, HIV, एड्स, इन सभी के बारे में एपिडेमियोलॉजिस्ट कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाते हैं। और भी बहुत सारे स्कोप हो सकते हैं जैसे कि न्यूट्रिटिव एपिडेमियोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी, जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी, ये सभी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को फॉर द अकरेंस ऑफ द डिजीज़। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ट्रायड मीन्स जब भी कोई डिजीज़ अकर होगी तो उसमें 3 फैक्टर्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं, जैसे एजेंट, सेकंड होस्ट एंड थर्ड होता है इन्वायरमेंट। अगर हम इजी वे में समझे तो जो ट्रायड होता है वो एक ट्रायंगल होता है, और अगर इस ट्रायड में हम टाइम फैक्टर्स भी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमें बीमारी होगी या फिर नहीं। जो एजेंट होता है वो बीमारी को करवाता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये एजेंट होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं और होस्ट में जाके एंटर कर देते हैं, क्योंकि होस्ट क्या है, जिसको बीमारी होगी, और इन्वायरमेंट के प्रेजेंस से ही एजेंट की वजह से होस्ट को बीमारी होती है। ठीक है, बट अभी एक एडवांस मॉडल ऑफ ट्रायंगल इंट्रोड्यूस हुआ है और इसको हम ज़्यादातर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं, और जो ट्रायड और ट्रायंगल को कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे तो ये दोनों जैसे चाहे आप ट्रायड कह लो, चाहे ट्रायंगल कह लो, या फिर एडवांस मॉडल कह लो एपिडेमियोलॉजी का, ये तीनों क्या है, सेम है, क्योंकि जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो एजेंट है। ठीक है, जहाँ पे बात चल रही है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो होस्ट है। जहाँ पे इन्वायरमेंट, बिहेवियर, कल्चर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इकोलॉजिकल जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ये सभी सेम है। हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट इज एजेंट, सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग whose presence or absence of which may initiate a disease process. Cause of the disease is biological agent, nutrients agent, physical, chemical and social agent. कोई भी जो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स है जिसके होने ना होने से डिजीज़ अक्कर होती है। एजेंट क्या है, कोज ऑफ अ डिजीज़, जो कि बीमारी को कराता है। जैसे फर्स्ट जो कोज है वो है बायोलॉजिकल एजेंट। अगर हमारी बॉडी में वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या प्रोटोजोआ, इनमें से कोई भी एंटर कर जाता है हमारे शरीर में तो हम बीमार हो जाते हैं। किसकी वजह से, बायोलॉजिकल एजेंट के वजह से। जो सेकंड है वो है न्यूट्रिएंट्स एजेंट। न्यूट्रिशन एजेंट में क्या होता है, जैसे कि मैंने डेफिनेशंस में भी मेंशन किया हुआ है, प्रेजेंस मतलब ज़्यादा हो जाना और एब्सेंस कमी या फिर कम हो जाना। जैसे होस्ट की बॉडी में अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स या फिर इन सब की मात्रा ज़्यादा या कम हो जाने से होस्ट क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाता है। जैसे प्रोटीन की अगर कमी होगी तो क्या होगा, PM हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, और फैट अगर बढ़ जाएगा तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है। तो न्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा हो जाता है तब भी प्रॉब्लम है, अगर कम हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, तब भी प्रॉब्लम अक्कर होती है। नेक्स्ट इज़ फिजिकल एजेंट।
अगर हमारी बॉडी को हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है या फिर बॉडी को ज़्यादा हीट मिल रही है या फिर हमारी जो बॉडी है कोल्ड वेदर में है या फिर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है या फिर रेडिएशन हमें ज़्यादा मिल रही होती है, तब भी हमारा शरीर क्या है, बीमार पड़ जाता है। नेक्स्ट इज़ केमिकल एजेंट। ये दो तरीके के होते हैं, पहला एंडोजीनियस और सेकंड एक्सोजीनियस। एंडो इनर साइड, एक्सो एग्जिट से याद रखेंगे आउटर साइड। एंडोजीनियस मीन्स इनर साइड ऑफ द बॉडी। एंडोजीनियस केमिकल्स जो होता है हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा बनने से भी हम बीमार हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे शरीर में सीरम बिलिरुबिन का लेवल अगर बढ़ जाता है तो हमें क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो गाउट की प्रॉब्लम बन जाती है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें एक्सोजीनियस केमिकल एजेंट की, तो अगर हमारी बॉडी के बाहर अराइज होते हैं ये केमिकल एजेंट, जैसे कि एलर्जेंस, फ्यूम्स, गैसेस और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से हमारा शरीर क्या है, बीमार पड़ सकता है। लास्ट इज़ सोशल एजेंट। सोशल एजेंट भी हमें बीमारी की तरफ लेकर जाता है। जैसे ज़्यादा अगर हम गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, या फिर हम ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे होते हैं, अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, या फिर ड्रग अब्यूज़ हम ज़्यादा कर रहे हैं, चरस गांजा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है, हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारा शरीर काम नहीं कर पाता है। इन सभी एजेंट की कॉजेज़ की वजह से भी होस्ट में ये सभी एंटर कर सकते हैं और इंसान को बीमार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ होस्ट, पर्सन्स दैट हार्बर्स द डिजीज़। होस्ट यानी कि पॉपुलेशन या फिर पर्सन। इन सिंपल वे होस्ट एक इंसान है जो किसी भी एजेंट के एंटर होने पर बीमार हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड होस्ट। इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे डेमोग्राफिक, बायोलॉजिकल, सोशल एंड लाइफस्टाइल। होस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि फर्स्ट जो डेमोग्राफिकल है, इसमें होस्ट को एज और जेंडर के अकॉर्डिंग डिजीज़ हो सकती है, जैसे हीमोफीलिया बच्चों में, और आर्थराइटिस जो होता है वो ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम जेंडर की बात करें तो फीमेल में सर्विक्स और ब्रेस्ट कैंसर, और मेल में लंग्स कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल क्या है, होस्ट के बायोलॉजिकल, हेरिडिटी और उसकी ह्यूमिडिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी डिपेंड करता है कि होस्ट को डिजीज़ अक्कर होगी या फिर नहीं। नेक्स्ट इज़ सोशल। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर होस्ट हाई स्टेटस को बिलोंग करता है तो उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और अगर वो लो स्टेटस को बिलोंग करेगा तो उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लास्ट इज़ लाइफस्टाइल फैक्टर्स। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में होस्ट का देखते हैं कि उसका फिटनेस कैसा है, वो हेल्दी डाइट ले रहा है नहीं ले रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज वो डेली रूटीन पे करता है कि नहीं करता है। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करता है कि होस्ट जो होता है पर्सन वो बीमार होगा या नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। सराउंडिंग्स दैट अलाउ डिजीज़ ट्रांसमिशंस। इन्वायरमेंट वह फैक्टर है जिसमें बीमारी ट्रांसमिट होती है एक होस्ट की। वो सभी बाहर की जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे फिर वो नॉन लिविंग हो, वो इनके कांटेक्ट में लगातार बना रहता है और उनके साथ में इंटरेक्ट भी करता है, और फिर होस्ट इन सभी की प्रेजेंस में बीमार भी पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल, फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जो फिजिकल इन्वायरमेंट में हवा, पानी, गंदगी और रेडिएशन से भी होस्ट क्या हो सकता है, बीमार पड़ सकता है। और जो सेकंड है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, अगर एक होस्ट के सराउंडिंग एरिया में पेड़ पौधे, जानवर या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कई बार होस्ट को बीमार करने के कारण बन सकते हैं, क्योंकि ये सभी हमारे इन्वायरमेंट का ही पार्ट होता है। जो थर्ड है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये कैसे अफेक्ट कर सकता है एक होस्ट को। एक होस्ट के साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में होस्ट के कल्चर्स, कस्टम्स और उसके बिलीव्स पर भी डिपेंड करता है कि वो बीमार होगा या फिर नहीं, और अगर बीमार होगा तो वो ट्रांसमिट आगे होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ टाइम इंक्यूबेशन पीरियड।
जो भी डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही है उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। हाउ लॉन्ग अ पर्सन इज़ इन्फेक्टेड, इसमें क्या है, होस्ट कितने लंबे टाइम तक इन्फेक्टेड रहा, ये सभी टाइम फैक्टर्स में ही आता है। So today we discuss about the scope of epidemiology and epidemiological triangle, like first is agent, second host, third is environment, and last is time. Thank you.